देखिए बाबू, हम लोग महिला समाज पढ़े थे ना, तो देखिए बाबू, अभी आप जितने पढ़ रहे हो सब क्रांति के बारे में पढ़ रहे हो। नहीं, सबसे पहले आप देखिए क्रांति होती क्यों है, कोई भी क्रांति की सूत्रपात क्यों होती है। देखिए क्रांति होने का कारण यही है कि जब क्या होता है कि शासन जो होता है, जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो निरंकुश हो जाता है, नहीं, और प्रजा के वो क्या करने लगता है, अनदेखा करने लगता है। इस अवस्था में क्या होता है कि प्रजा वो धीरे धीरे रुष्ट हो जाती है और क्या होता है, क्रांति का जन्म होता है ना। तो ये जितने आप लोग देख रहे हैं, हम लोग क्रांति पढ़ रहे हैं, चाहे देखिए बाबू धार्मिक सुधार आंदोलन एक क्रांति ही है, बता। ये सब क्या होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में मतलब उसको दूर करने के लिए, किसी कुरीतियों को दूर करने के लिए जो आप कदम उठा रहे हो, एक क्रांति का ही रूप ले लेता है धीरे धीरे वो। नहीं, तो मेन क्रांति के कारण बाबू यही होता है कि जब क्या होता है कि राजा निरंकुश हो जाएगा, प्रजा को बाबू क्या करेगा, अपने लात के बाबू क्या होगा, मतलब जूता समझ बैठेगा, तो वही लात के जूता एकदम क्या होगा, उसे कपार पर पड़ना शुरू हो जाएगा। अभी वस्तु स्थिति अब क्या है बाबू, कंटेंट को बहाली कर रही है, काम पूरा ले रही है उससे, और बाबू क्या हुआ, वेतन उसको कम दे रही है। अभी देखिए चारों तरफ मतलब धीरे धीरे देखिए निचला स्तर से इसको लगाया गया, पंचायती राज से इसको शुरुआत किया गया, और कहाँ पहुँचा दिया गया आपको, अब प्रशासनिक व्यवस्था में पहुँचा दिया गया, मतलब रक्षा व्यवस्था में पहुँचा दिया गया। अभी आप लोग जानते हो कि आया हुआ है क्या, अग्निवीर, क्या आया हुआ है, अग्निवीर। नहीं, अग्निवीर की कहानी है कि आर्मी में बच्चे बहाल हो जाएंगे, ठीक ना, 4 साल की नौकरी करेंगे, फिर रिटर्न होकर चले आएंगे, वहाँ से उनको रिटायरमेंट दे दी जाएगी, उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो सवाल ये नहीं उठता है, ठीक है आप उनको कर रहे हो, आप उनको बहाल कर दीजिए, कोई बात नहीं, आप अपने संसद भवन में भी एक नियम लगाइए कि हमारे पास जो नेता आएंगे वो साल भर के लिए आएंगे, उनको भी पेमेंट नहीं दी जाएगी, पेंशन वेंशन कुछ नहीं दी जाएंगी, वो भी अपने घर जाएँ, है कि नहीं बात। तो ये धीरे धीरे ये आज क्या होगा ना होगा, पूरे फैलते चला जाएगा। आज जब युवा है, नहीं देखिएगा, यंग बंगाल आंदोलन भी हम लोग पढ़ेंगे। बात यही है कि उस समय क्या था, प्रजातंत्र था, सॉरी क्या था वो, राजतंत्र था, अभी क्या है, प्रजातंत्र है। नाम निशान की प्रजातंत्र है, ये नाम निशान की प्रजातंत्र है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो नाम निशान की प्रजातंत्र कह सकते हैं। ये तो हमको फिक्स था कि यहाँ राजतंत्र चल रहा है, नहीं, और उसी में क्या होगा, अंग्रेजों ने क्या काम किया वो कि मतलब अपने मनमानी काम करने लगे, तो तरह तरह से लोग क्या काम करने लगे बाबू, क्रांति का रूप मतलब रास्ता अपनाने लगे, बतना। अभी देखिए वो वस्तु स्थिति कुछ हम तो बताइए रहे हैं कि ऐसा ही चल रहा है, हमारे भारतवर्ष में भी कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं। आज जिस दिन युवा बाबू क्या हो गए, रोड पर आएंगे, उस दिन बाबू क्या होता है, निमन की ताकत की बाबू क्या होता है, सत्ता कबर जाती है। नहीं, जब पब्लिक क्या होती है कि रोड पर जब आती है तो क्या होते हैं, सत्ता वो कवरना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए कितने क्रिटिकल पोजीशन है, और बार बार बोल रहे हैं थोड़ा ढंग से पढ़िए, कोई वैकेंसी आ जाए। और एक बात और बता रहे हैं, अब वैकेंसी का बाहर चलेगा, क्योंकि 2024 में चुनाव आने वाला है। जब 2024 में चुनाव आता है ना, तो क्या होता है कि नेताजी लोग को वो संसद भवन में याद पड़ता है कि बेरोजगार युवा हैं, उनको मूर्ख बनाया जाए, वैकेंसी ला दिया जाए, और 10 साल बाद वो 10 साल तक उसमें फिर अगले 5 साल तक फंसाया जाए उसको। नहीं, मतलब वैकेंसी ला दिया जाएगा, एग्जाम होते होते 5 साल फिर बीत जाएगा, तो फिर एक वैकेंसी आ जाएगी, बीच में कोई वो टोकेगा नहीं, पता ना। तो ये सरकार अपने मतलब बहुत बढ़िया से ये काम को अंजाम देती जा रही है। आप लोग देख रहे हैं अभी जो रेलवे का एग्जाम चल रहा है, ये आज का एग्जाम नहीं है, वो 4 साल पहले का एग्जाम है। ये जो रेलवे का एग्जाम चल रहा है, ये 3 साल पहले फॉर्म आया हुआ था, जो अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया है। ऐसे ही गवर्नमेंट काम करती है, गवर्नमेंट को किसी भी तरह से किसी युवा के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपनी तो पेट भर रही है ना। तो यही वस्तु स्थिति क्या हुआ था कि अब देखो, तो अभी जो उत्पन्न हुआ है, नहीं, तो अब हम देखते हैं क्या कि यंग बंगाल आंदोलन होने का कारण क्या हुआ। यंग बंगाल आंदोलन, यंग मीन्स क्या होता है, वो युवा होता है। यंग मीन्स क्या होता है, युवा होता है। नहीं, तो देखिए तो बाबू, और बंगाल कहाँ के युवा बाबू, बंगाल की युवा। नहीं, आंदोलन हो गया, आंदोलन ऐसे ही हो गया, हम ऐसे बैठल था, आंदोलन हो गया। आप हमको एक तबड़ाक मारे नहीं, हम बाबू विद्रोह कर दिए, आप हमको गाली नहीं दिए, विद्रोह कर दिए। जाहिर सी बात है कुछ ऐसी घटना घटी होगी कि जो क्या था कि खतरनाक होगी युवाओं के लिए। नहीं, युवाओं के भविष्य के लिए क्या होगी, खतरनाक होगी। तब क्या हुआ बाबू कि हमारे समाज से जो विद्वान वर्ग थे, और कोई भी बाबू क्रांतिकारी जो क्रांति होता है उसे या तो शिक्षक लोग करते देखते हैं, समाज में जो क्या होते हैं, समाज के जो नेता होते हैं, जो समाज के सही रास्ते पर ले जाते हैं, वही ये सब बाबू शुरुआत करते हैं। तो इसी क्रम में बाबू यंग बंगाल आंदोलन के जैसे ही बाबू क्या हुआ कि प्रादुर्भाव हो रहा है, मतलब जरूरत पड़ा, तो एगो आए बाबू, कौन, हेनरी विवियन डेरोजियो। नहीं, चूंकि देखिए ये एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन कौन थे बाबू, एंग्लो इंडियन क्या होता है, एंग्लो इंडियन होता है बाबू क्या कि विदेशी हैं, भारत में रहने लगे, यहाँ की नागरिकता उनको प्राप्त हो गई है, और वो क्या हो गए हैं, एंग्लो इंडियन बनकर रह रहे हैं, ना। तो
तो आप देखिए वो पूछेगा क्या कि यंग बंगाल आंदोलन की सूत्रपात किसने किया था, तो क्या कहेगा हेनरी विवियन डिरोजियो ने। नहीं, ये कौन थे, एंग्लो इंडियन थे, मतलब संपूर्णतः। अब देखो इनके साथ एक परिस्थिति उत्पन्न हो गई होगी कि बाबू इन पर लोग विश्वास कैसे करें, इन पर लोग विश्वास कैसे करें, कि वो अंग्रेजी भी तो बाहरी थे। नहीं हो सकता है कि अपना वो मतलब उस समय के जो समय होगा वो लोग सोच रहे हो कि बाबू क्या ये अपना काम साधने के लिए ऐसा कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। बाद में पता चल गया ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक ना। अब देखिए इनके पूर्वज कहाँ संबंधित थे, वो पुर्तगाल संबंधित थे। कहाँ संबंधित थे, पुर्तगाल से, भारत में रह रहे थे। नहीं, अब देखिए ये आते कैसे हैं भारत में बाबू, इनको लोग पहचानते कैसे हैं, बंगाल में इनकी उत्पत्ति कैसी होती है वो बारे में देखते हैं हम लोग। ब्रह्म समाज तो आप लोग जान रहे हो, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित एक समाज था ब्रह्म समाज, जो 1828 ईस्वी में स्थापित हुआ था। नहीं, चलिए अब क्या होता है कि ये ब्रह्म समाज जो होता है एक हिंदू कॉलेज की स्थापना करता है, किसा बाबू, कलकत्ता में। उसी कॉलेज में ये अंग्रेजी का अध्यापक बन के आते हैं। तो जब ये अध्यापक बन के आते हैं वो तो जाहिर सी बात है कि उसमें और स्टूडेंट होंगे। अब यहाँ के स्टूडेंट से मतलब इनके वो आमना सामना होती है, पता ना, डेली पढ़ाते तो स्टूडेंट भी बहु क्या होते हैं, अपने टीचर की बात मानते हैं, ठीक ना। और टीचर कभी क्या होता है, कभी आपको गलत सिखाएगा नहीं, वो है ना बात। अब क्या होता है कि यहाँ से अब क्या होता है कि लोग जानने लगते हैं कि कोई कौन है, वो हेनरी विवियन डिरोजियो है, एक टीचर है, एक अध्यापक है। किसके अध्यापक, अंग्रेजी के। नहीं, इनकी जन्म होती है 1809 में और वो मृत्यु हो जाती है 1831 में हैजा के कारण। किसके कारण, हैजा के कारण। हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या हो रहा है। नहीं, 1828 में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ करते हैं। अब इनको लगता है क्या कि अंग्रेजी सरकार बहुत क्या कर रही है, वो अत्याचार कर रही है, युवाओं के भविष्य पर उनका कोई ध्यान नहीं है, भारत के भविष्य पर कोई ध्यान नहीं है, यहाँ केवल लूट खसोट मचाई हुई है। और वो सामने पढ़ती है तो कहती है क्या कि हम जनता के हित में सोचते हैं, जनता के हित में सोचते हैं। तो ये अनपढ़ तो वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन पढ़े लिखे वो जरूर समझ लेंगे। नहीं, तो इनको ये बात समझ में आती है, वो तो इसी समय क्या करते हैं, सूत्रपात करते हैं। किसका, वो यंग बंगाल आंदोलन का। किसका, वो यंग बंगाल आंदोलन का। नहीं, इनका देखो तो जब ये शुरू करते हैं ना अब, तो ये बात और ध्यान रखिएगा, प्रथम राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। ये प्रथम राष्ट्रपति कौन कहे जाते हैं, राष्ट्र कवि कौन कहे जाते हैं, प्रथम राष्ट्र कवि ये कहे जाते हैं। हेनरी विवियन डिरोजियो को प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। समझे ना बात। देखिए अब देखिए आप कि जब ये वो आंदोलन किए तो आंदोलन ये किए तो ऐसे नहीं आंदोलन किए कि हम आंदोलन किए हैं हड़ताल करके बैठल हैं भूखे। नहीं, क्रांतिकारी आंदोलन। क्या वो तरीका क्या था, क्रांतिकारी, मारो, जहां अंग्रेजों पकड़ा है सब मारो। वैसे ही बाबू क्या होता है, भारत में भी ऐसा होने लगता है कि जो नेताजी लोग बैठल बैठल अंगूठा छाप जो अधिकतर हैं लोग, और कानून बना के इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं बाबू, और यहाँ की जनता मारने लगे तो ये सुधर जाएंगे। नहीं, आपको एक मुखिया जी से बोलने की पावर नहीं होती है, एक वार्ड कमिश्नर से बोलने की पावर नहीं होती, वो तो वो बहुत बड़े सत्य में है। नहीं, आप देख रहे हो क्या अब इस पर आंदोलन होना चाहिए कि नहीं, आप परीक्षा ले रहे हो, नहीं, और परीक्षा कॉपी पहले ही लीक आउट हो जा रही है। बताइए आपकी प्रशासन तंत्र कितनी घटिया है कि वो क्या एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकती। नहीं, उसमें भी पकड़ नहीं रहे हो, आप जान रहे हो कि भाई चोर बैठा है तो उसको बचा रहे हो। नहीं, आप मतलब क्या है, आप शासक के रूप में वो रक्षक नहीं भक्षक हो गए हो आप। नहीं, मतलब निरंकुश हो चुके हो, ना आपको लाज है, ना आपको डर है, ना आपको शर्म है, बात ना। तो जब वो सरकार बेशर्म हो जाती है तो पब्लिक क्या होता है, वो रोड पर चला आता है। और जब पब्लिक रोड पर आता है वो तो क्या करता है, सिंहासन कबार के फेंक देता है। तब वो बाद में होता है कि मराते हैं, पिटाते हैं, बात ना। अगर ये विदेश होता तब ऐसा हो जाता है, यहाँ है कि नहीं बात। चलिए आप देखिए तरीका क्या था इनका, वो क्रांतिकारी लाना चाहते थे। क्या लाना, वो क्रांतिकारी तरीके से सुधार लाना चाहते थे ये ना। देखिए इनके जो समर्थक थे, इनको जो वो मतलब समर्थन कर रहे थे, उनको क्या कहा जाता था, डिरोजियंस कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वो डिरोजियंस ना। चलिए अब देखिए, कोई क्रांति शुरू करने से पहले कुछ विचार उत्पन्न होती हैं। हम अपने विचार को आपके सामने रखेंगे, अगर आपको बढ़िया लगे तो आप हमको सपोर्ट कीजिएगा। और जब सपोर्ट कीजिएगा धीरे धीरे वो क्या होगा कि एक वो झुंड बन जाएगा। नहीं, वो झुंड से क्या होगा, वो एक ताकत हमारे पास आ जाएगी और हम क्रांति करना शुरू कर देंगे। यही ना होती है क्रांति का मतलब, बात ना। इनकी विचारधारा क्या था, अब देखिए विचारधारा खराब था या सही था, कहाँ कहाँ क्या हो रहा था, तभी विचारधारा कैसे बना होगा। कोई धारा वहाँ चला होगा, कुछ ऐसा कुछ चला होगा, उसके विरुद्ध विचारधारा वहाँ बना होगा। नहीं, नारी शिक्षा मान लो बना है तो कैसे हो, इसका मतलब नारी का शिक्षा नहीं था तब ना नारी शिक्षा बना। अब जब नारी शिक्षित होती हो तो क्या उस शिक्षा की जरूरत होता है। नहीं, आप जितने धार्मिक सुधार पढ़ रहे हो तो बोल रहे हो विधवा विवाह, मतलब विधवा विवाह नहीं था पहले, मतलब अगर होता तो क्यों ये बाबू धर्म बनता, क्यों ये लोग बाबू मतलब एक विचारधारा देते अपना। नहीं, तो जाहिर सी बात है। देखिए बाबू फ्रांस की क्रांति से प्रभावित, देखिए फ्रांस की क्रांति क्या थी। फ्रांस की क्रांति
89 में हुई थी। कब हुई थी बाबू? 89 में। नहीं, आज जब बाबू इस फ्रांस क्रांति हो रही थी 1789 में, उस समय क्या था कि वहाँ लुई 14वां राज कर रहा था। कौन कर रहा था बाबू? लुई 14। एकदम निरंकुश था, एकदम निरंकुश, उसे जनता से मतलब नहीं था। जनता भूखे मर रही है, वो आराम से वो क्या कर रहा है? सोया हुआ है। आप त्राहिमाम कर रहे हो कि मैं भूखा हूँ, मैं मर रहा हूँ, नहीं खाने का नहीं है। बोला नहीं है तो क्या, हमारी पेट थोड़े खाली है, पेट तो आपकी खाली है। आप समझो इस तरह से बाबू। तो एक प्रादुर्भाव होता है नेपोलियन बोनापार्ट की फ्रांस में। किसका बाबू? नेपोलियन बोनापार्ट की वहाँ से प्रादुर्भाव होती है। तो वो क्या करता है कि पब्लिक को संतावना देता है, निकल के नेता सामने आता है वो, और आकर कहता है कि आप हमारे साथ दो, मैं इस शासन को कबाड़ कर फेंक दूंगा। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। क्योंकि लुई 14वां जो था वो सारे अधिकार अपने हाथ में कर लिया था। वो जो कहेगा उसकी आवाज़ ही नियम थी। कहेगा कि मूड़ी काट लो तो मूड़ी कटेगा, नहीं कहेगा कि भूखे मार दो तो भूखे मार। मतलब नियम बहु क्या, राजा और नियम सब वही था। मतलब कानून भी वही था, रक्षक भी वही था, भक्षक भी वही था। रक्षक तो था नहीं, भक्षक था वो। तो बोनापार्ट आता है नेपोलियन और बोलता है यहाँ के जनता की पुकार होती है, उस क्रांति की नारा होती है स्वतंत्रता समता बंधुत्व। स्वतंत्रता समता बंधुत्व। स्वतंत्रता चाहिए, समता चाहिए, समानता चाहिए, एकदम समानता चाहिए भाई। ये नहीं हो कि आप बैठिए कुर्सी पर हम नहीं बैठे। समान भाव चाहिए हमको भी, बात ना। बंधुत्व चाहिए, भाईचारा चाहिए। क्या चाहिए? हमको लड़ना नहीं है, बस इतना दे दो हमको तो हम क्रांति। लेकिन लुई 14वां ये बात नहीं माना। बहुत भयंकर नरसंहार हुआ, उसका वध हो गया। क्या हो गया उसका? और वहाँ से क्या होता है अब? नेपोलियन बोनापार्ट की सत्ता शुरू हो जाती है। देख रहे हैं ना, जब तनसा आप हो जाओगे तो यही स्थिति होती है। क्या होती है? यही स्थिति होती है। चलिए, अब क्या होता था? वो तार्किक सोच। कैसी सोच होनी चाहिए? सोच तार्किक होनी चाहिए। अब ये नहीं कोई कह दिया कि ना भाई ठीक है ना बा भाई, अग्निवीर जो बन रहा बा ठीक बा, लड़का घूमल चलत रहा ऐसा, नौकरी कर ली हम सब हैं। अब समझिए वो लड़का बाबू जो घूम रहा था वो 4 साल में रिटायर होकर आ जाएगा वहाँ से। उसके बाद क्या करेगा? बिजनेस करेगा बिहार में। अगर किसी मूर्ख को लगता होगा वो बिजनेस कर लेगा तो बिल्कुल वो गलत सोच है, नहीं हो पाएगा। सब लोग का माइंड बिजनेस का नहीं होता है, बिजनेस माइंडेड सब लोग नहीं होते हैं। और वो वहाँ तो उसको उतना डिसिप्लिन में रखा जाएगा, उससे बिजनेस होगा हो तुरंत ले बेल्टा बेल्टी करने लगेगा। कि वो सैनिक न है, वो मारने की आदत पड़ चुकी है उसको। अब बिजनेस बाबू मन क्या होते हैं, 2 बात बोलो कि ये तो थोड़ा सह लेते हैं कि चलो बिजनेस है हमारी, नहीं। अब वो क्या करेगा? निकालेगा बेल्ट, खोलेगा, वो मारना शुरू कर देगा। तो बिजनेस हो पाएगी उससे? लग रहा है बात। अब जो वो 4 साल क्या हुआ, पैसा कमाने के शौक लग गए उसको, उससे पढ़ाई होगा? फिर कोई पढ़ाई होगा उससे? अगर जिन मूर्खों को लग रहा है कि नहीं वो पढ़ाई कर लेगा, तो पढ़ाई वो करके दिखा दें। वो 10 साल पढ़ाई छोड़ के, बहुत रेयर केस में ऐसे इंसान होते हैं कि पढ़ाई छोड़ के भी पढ़ाई करने लगते हैं। सबकी बस की चीज़ नहीं होती है। आप 2 दिन डेली पढ़ते हो, 2 दिन पढ़ना छोड़ते हो तो भूल जाते हो। जो 10 साल छोड़ दिया वो सारी चीज़ भूल जाएंगे, बता ना। तो वो क्या हुआ था कि तार्किक सोच, देखिए जब तार्किक सोच कब आएगा? जब आप में बुद्धि आएगी, बढ़िया से ज्ञान लीजिएगा तब। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी चीज़ को सोचना चाहिए कि नहीं है बनाया गया है तो सही है कि नहीं है। ये सारे चीज़ बाबू क्या था? इनके विचारधारा में था कि इतना ये विचारधारा में इनके था। किसके बाबू? मतलब विवियन डिरोजियो को। नहीं, अब देखिए चूँकि ब्रह्म समाज में आप लोग देख रहे हैं कि क्या थे, अध्यापक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ब्रह्म समाज के इन पर प्रभाव रहेगा। नहीं, ब्रह्म समाज की प्रभाव इन पर रहेगा ना जी। तो इन पर प्रभाव कैसा था? ब्रह्म समाज पर। आप देख रहे हैं कि जो भी समाज आया स्त्री शिक्षा का, स्त्री को सुधार में लगा हुआ है, ये भी स्त्री शिक्षा पर बल दिए। नहीं, चूँकि स्त्री शिक्षा वो ठीक नहीं थी, सामाजिक कुरीति से वो देखिए दोनों तरह से लड़ी जा रही है। सामाजिक कुरीति को दूर की जा रही है। जब तक सामाजिक कुरीति दूर नहीं होगी तब तक आप बढ़िया सोच नहीं आएगा, आप क्रांति नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ वो अंतः से मजबूत कर रहे हैं, पता ना। अब ये स्वतंत्र पत्रकारिता का मुद्दा उठाया, बोला कि भाई पत्रकारिता पर कोई पाबंद नहीं होनी चाहिए। नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता 19 के का नहीं, अनुच्छेद है ना, वो बात अभिव्यक्ति की आज़ादी। पहले क्या था कि अंग्रेज के विरुद्ध जहाँ लिखे कि राते राते उठवा के आपको जेल में डलवा देता था सब। मतलब वो गलत कर रहा है ना, तब मत लिखिए उसके बारे में। ये बोले भाई ये कहाँ का नियम है, ये क्रांति हो रहा है कि नहीं, यहाँ से ये क्रांति बात नहीं, कहाँ का नियम है। आप गलती कीजिए, हम नहीं लिखेंगे, हम बोलेंगे तो जेल में डाल दीजिएगा। मतलब आप राजा हैं तो जो मन करेगा वो कीजिएगा आप, नहीं। देख रहे हैं ना बात।
बात समझ में आ रही है ना बाबू? तो ये तो क्रांति के सूत्रपात है कि नहीं यहाँ से? तो इन्होंने स्वतंत्र पत्रकारिता का मुद्दा उठाया था। अब देखो, जो भारतीय लोग अंग्रेजों में नौकर थे, अंग्रेजी सरकार में, उनको वो तबीयत खराब होता था ना तो निकाल कर फेंक देता था सब, कि मतलब क्या है, काम लायक नहीं है। मतलब आप जब तक काम लायक है तब तक आप हमारे हैं, अब काम आपसे खत्म तो आप गए नहीं। ये भी बहुत खराब चीज़ था कि नहीं? आप बताओ तो, यहाँ मानवता के शर्मसार करने वाली वो हुकूमत थी कि नहीं? अब बताइए, क्रांति का जन्म होगा कि नहीं होगा? क्रांति का जन्म होगा ना यहाँ। अब देखिए, उनके लिए अच्छी चिकित्सा, चिकित्सा के बिना वजन तो क्या करता, मतलब कभी करवाना भी हो चिकित्सा हो तो थोड़ा सा खरगोशिया कुछ करके मर गए, काम खत्म हो गया उनका। नहीं, देखिए यहाँ से भारतीय, अब था क्या कि भारतीय लोग कोई सरकारी पद, मतलब पोस्ट पर ऊंचे स्थान पर नहीं नियुक्त होंगे। जो भारतीय रहेंगे वो नौकरे रहेंगे, नौकरशाह नहीं बनेंगे। नौकर रहेंगे, नौकरशाह नहीं बनेंगे। इसका भी विरोध किया गया। आखिर क्या गलती है, क्या कमी है? जब हम पढ़े लिखे हैं, आपके अगर लेवल पर हम जान रहे हैं तो क्या कमी है? हम क्यों नहीं जज बन सकते? हम क्यों नहीं कलेक्टर बन सकते? यहाँ नहीं नियुक्ति कीजिए। ये भी वाऊ तो लोगों को लगा कि नहीं भाई, तो हमारे ही बस में बात हो रही है, हम मतलब हमारे ही समर्थन में बात हो रही है। नहीं, अब देखो, इसी कारण अब क्या होगा, जब देखा बाबू ये तो तीव्र क्रांतिकारी न थे, तीव्र न बाबू, मतलब इनको ये नहीं था कि बाबू जाकर से हो देखिए आप हमारा राज्य नहीं कीजिए, हमारी हक दीजिए, नहीं मतलब हमारी हक दे दीजिए, हम भूखे नहीं, हमारी हक दीजिए। आप क्यों नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा भाई, लड़िए हमसे, आप, हम लड़ेंगे आपसे, है कि नहीं बात? ये इनकी विचारधारा थी। अब क्या हुआ, वो अंग्रेजी सरकार हुकूमत थी, वो तनशाह सरकार थी, बना दी बाबू किस पर? ये तो हिंदू कॉलेज पर वो क्या बना दी, दबाव बना दी कि इनको जल्दी निकालो, इनको जल्दी निकालो। यार ये तो पूरी बात ना, ये तो आंदोलन ऐसा कर दिया बात ना बाबू कि अब क्या होगा, हमारी सत्ता कबर जाएगी। तो लाठी उसकी, सेना उसकी, तंत्र उसकी, ये क्या कर लेंगे? नहीं, इनको निकाल दिया गया। अब इनका मेन स्रोत ही काट दिया गया। नहीं, अब क्या हुआ बाबू कि उसी बीच में इनको हैजा हो जाती है, और हैजा पहले बड़ी खराब बीमारी थी, और जिसके कारण क्या होता है, इनकी 1831 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है वो? मृत्यु हो जाती है, ठीक ना। अब हम आते हैं इनके द्वारा कुछ लिखा हुआ पुस्तक। नहीं, तो देखिए, ईस्ट इंडिया दैनिक पत्रिका थी, जिसको प्रकाशित किसने कर किए थे, मतलब डिरोजियो ने किए थे। किसने किए थे वो? कार्य क्या था? बंग सभा की स्थापना। बंगाल में एक सभा हो, जब बाबू को हम कोई क्रांति पर काम करेंगे, कोई विचारधारा पर काम करेंगे बाबू, तो हमारे जो समर्थक हैं उनसे हमारी मुलाकात होनी चाहिए कि नए नए विचारधाराएं हमारे क्या हैं, वो बाबू मतलब वो समझ सकें और उस विचारधारा पर वो चल सकें, वाद विवाद नहीं, मतलब पता ना। तो देखिए, अब एक डिबेटिंग क्लब क्या होता है कि ये भी बोलेंगे कि भाई हम ये बात कर रहे हैं, आप लोग सहमत हो तो ठीक है, अगर इसमें कोई बाबू क्या है सुधार करना तो आप लोग बोलिए। तो ये डिबेट होता है, क्या होता है? वाद विवाद नहीं। चलिए, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना। देखिए, एकेडमी बाबू सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है हम लोग के समाज में, चाहे किसी बाबू मतलब किसी के लिए शिक्षा। और अगर आपके पास शिक्षा नहीं है ना, तो देखिए संस्कृत भी कहता है ऐसा न विद्या न तपो न दानम न शीलम न गुणम। नहीं, तो ये मनुष्य रूप में ना पृथ्वी भार हुआ मृगा चरंती। अगर बाबू ये सब कुछ नहीं है, विद्या भी नहीं है आपके पास, तो क्या है? कुछ नहीं है, आपका पशु हैं, आप क्या हैं? पशु हैं। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। मतलब आप 2 रोटी कम खाइए लेकिन शिक्षित रहिए। हम बार बार यही सिखाते हैं आप लोग को कि एक कपड़ा कम पहनिए, नहीं, एक रोटी कम खा लिए लेकिन किताब काफ़ी बढ़िया से रखिए, बढ़िया से खरीदिए, बढ़िया से पढ़िए। क्योंकि बाबू ये कलम ऐसा चीज़ है ना, इस कलम में पूरे विश्व को बदलने की ताकत है। ये कलम एक क्रांतिकारी जनता कैसा होता है, ये ऐसी क्रांति है कि पूरे विश्व को बदल देगी। नहीं, इसमें इतनी ताकत है एक कलम में। एक बढ़िया आदमी क्या कहता है कि अगर दुनिया में आपके साथ कोई नहीं हो तो आपका सबसे बढ़िया संगतिया कौन है? आपका किताब है। बढ़िया किताब है आपके पास ना, सबसे बढ़िया संगतिया। नहीं, और सबसे आगे आपको कौन से ले जा सकता है? ये कलम आपको सबसे आगे ले जा सकता है, वहाँ पहुँचा देगा जहाँ आप सोच भी नहीं सकते हो। नहीं, बस आते इसमें जान लाना होगा, इसमें जान, इसको मुर्दा बना कर नहीं रखना होगा। समझना बात? देखिए, अब देखिए एकेडमी, तो ये समझे कि शिक्षा नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किए। जितने एकेडमिक थे ना उस सब लोग को वो संगठित किए, एक एसोसिएशन बना के इसके तहत ही एकेडमिक चलेगी, ठीक ना। अब देखिए, सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी थे वो इनको क्या कहे हैं? बंगाल के आधुनिक सभ्यता का जनक। मतलब बाबू आधुनिक, हम लोग क्या थे? अंग्रेजों के गुलाम, मतलब गुलामी करते करते इतनी मानसिकता से कुंठित हो गए थे कि हमको लग ही नहीं रहा था कि हम बहुत आज़ाद होंगे। कभी लग रहा था ये बात ना, हम आज़ाद होंगे। तब क्या हुआ बाबू कि वो ऐसी परिस्थिति में
बात ना, मतलब हेनरी विबिन डेरोजियो ने आकर बाबू क्या किया कि वो मतलब जो ये समझ बैठे थे कि बाबू अंग्रेज बहुत महान हो गए हैं, हम उनसे आज़ादी बाबू नहीं मिल सकती है, तो क्या हुआ कि आज़ादी का बीज को बाबू क्या किए, मतलब बोए आकर यहाँ नहीं। और तब लगा कि नहीं भाई हम आज़ाद हो सकते हैं, कुछ ऐसे ऐसे घटनाएं होने लगी तो लगा कि भाई अंग्रेज भी हार सकते हैं, अंग्रेज भी हार सकते हैं, बशर्ते ये धूर्त है सब, का है ये धूर्त है सब, पता ना। तो ध्यान रखिएगा कि आजकल की शासन और उस समय के शासन में कोई अंतर नहीं रह गया है। जब आपके भविष्य के बारे में गवर्नमेंट नहीं सोच रही है तो फिर बाबू ये शासन हमारे लिए सही नहीं है। जो पढ़ता है वो समझता है। आपको मालूम है सबसे बदतर स्थिति में कौन है भारत में? शिक्षा है। काहे शिक्षा को बदतर स्थिति किया गया है? यही कारण किया गया है कि आप कम शिक्षित रहोगे तो सोचने की क्षमता आपके पास नहीं रहेगी। जब सोचिएगा नहीं तो हम कहेंगे राम तो आप कहिएगा राम, हम कहेंगे मोहन तो आप कहिएगा मोहन, आप दोनों को लड़ा देंगे तो आप लड़ जाइएगा। नहीं, इतिहास उठाकर देख लो, धर्मांध में ही लड़ाई होती है। बाबर लगा के हार जाएंगे, अब बताए थे ना एक दिन, बाबर को लगा क्या होंगे, हार जाएंगे हम, शुरू कर दिया क्या जिहाद, दे दिया धर्म की आड़, नहीं लड़ गए पब्लिक, मर गए सैनिक, राज किया कौन? बाबर। देख रहे हैं ना, लड़ जाएंगे हम लोग, राज करेगा कौन? ये लोग जो हमारी ही पैसा से, हमारी ही बहुत सब चीज़ से अपनी भरण पोषण बढ़िया से करते हैं, अपनी बच्चों की बहुत शिक्षा कहाँ देते हैं? विदेश में दिलवाते हैं, और हमारी ही बच्चों की शिक्षा को बदतर से बदतर किए जा रहे हैं। समझ ना बात? तो यही क्रांतिकारी क्या होता है वो, मतलब किसी भी क्रांतिकारी गतिविधियों का वो जन्म ऐसे ही होता है जब शासन निरंकुश हो जाता है। तो समझ ना बात? यही है, ये यंग बंगाल आंदोलन है, ये क्रांति है, बात ना बड़ी उग्र क्रांति थी ये। आपने इतना में पढ़ ले रहे हो, उस समय जब ये चला था ना तो एकदम गर्दा हो गया था, अंग्रेज लोग लगे थे लोग कांपने एकदम। नहीं, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है फ्रांसीसी क्रांति से। जब फ्रांस में बाबू इतनी ताकतवर सत्ता कबर सकती है, लुई 14वां की सत्ता कबर सकती है, नहीं एक आदमी कबार सकता है, नेपोलियन बोनापार्ट एक सैनिक नहीं कबार सकता है, तो क्या हम लोग मिलकर मतलब बंगाल से, भारत से अंग्रेज को नहीं खदेड़ सकते हैं? और इसकी बाबू क्या हुआ, कब हुआ था? 1789 में। क्या नारा था उसका? देखिए यही नारा था, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, भाईचारे की मतलब ये था, हमको ये चाहिए। समझ ना बात? और इसी का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था इस पर। कोई दिक्कत याद हो जाएगा ना? चलिए।